कुछ दिनों पहले मैंने एक चैलेंज लिया था जहां पर मुझे $9,000 का प्रॉफिट जनरेट करना था। अब ये जो चैलेंज था वो स्टेप 1 चैलेंज था, मतलब वहां पर मुझे एक ही फेस मिला था और एक ही फेस में $9,000 का प्रॉफिट बनाना था, जो कि मैंने बना लिया। उसके पहले मैंने 2 स्टेप चैलेंज भी पास किया था। अब मुझे पता है कि फेस 1 एंड फेस 2 दोनों को पास करने के लिए क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का दोनों का कंपैरिजन शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट चैलेंज हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ आए, और वीडियो को लाइक कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अकाउंट मैंने पास किया है वो आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर मैंने $13,000 का प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पर मुझे लगभग $9,000 का ही बनाना था, बट स्पाइक की वजह से यहाँ पर मैंने $13,500 का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब सीधा चलते हैं कैलेंडर में। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले दिन मैंने लॉस किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी लॉस हुआ। उसके बाद यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर 2 दिन टारगेट हिट हुआ। मतलब 3 विनिंग डेज में मैंने ये चैलेंज पास कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपना चैलेंज। अब चलते हैं स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के कंपैरिजन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम 1 स्टेप मॉडल की। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे लिए, स्टेप 1 स्टैंडर्ड एंड स्टेप 1 प्रो। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1 स्टैंडर्ड। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये प्रो फर्म है ये एक्वा फंडेड की प्रो फर्म है, और यहाँ पर जो रूल मैं आपको बताऊंगा वो हर प्रो फर्म सेम ही रूल प्रोवाइड करती है। ठीक है, थोड़ा कुछ ही डिफरेंस होगा लेकिन सब सेम ही होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 1 स्टेप स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर आपको 9% का प्रॉफिट बनाना होता है एंड मिनिमम 3 दिन आपको ट्रेडिंग करनी होती है, जहाँ पर आपको 0.5% का प्रॉफिट बनाना होता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है तो वहाँ पर आपको $500 का मिनिमम प्रॉफिट बनाना होगा 3 दिन। अगर आपने एक ही दिन में पूरा का पूरा प्रॉफिट अचीव कर लिया तो भी आपको 2 दिन ट्रेड करना पड़ेगा 0.5% का प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं डेली ड्रॉडाउन। तो यहाँ पर आपको 3% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है एंड 6% का मैक्स ड्रॉडाउन मिलता है। ठीक है, ये सिंपल से रूल फॉलो करके आप स्टेप 1 चैलेंज पास कर सकते हो। इसी के साथ जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 90% का मिलता है यहाँ पर, और बी वीकली पे आउट यहाँ पर अवेलेबल रहता है। ठीक है, चेकआउट के समय आप 7 डे पे आउट भी ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया 1 स्टेप स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं 1 स्टेप प्रो की तरफ। ठीक है, दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम 1 स्टेप प्रो की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें 6% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है, और यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो 5 है। ठीक है, मतलब 5 दिन आपको मिनिमम ट्रेड करना है और 0.5% का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये जो रूल है ये आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ईजी रूल है, कोई हार्ड रूल नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पर डेली ड्रॉडाउन की बात करते हैं। 3% का डेली ड्रॉडाउन है एंड 6% का मैक्स ड्रॉडाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 1 स्टेप स्टैंडर्ड एंड 1 स्टेप प्रो के कंपैरिजन की। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आपको 1 स्टेप प्रो में आपको 25% का कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना होगा। मतलब अगर आपको $6,000 का प्रॉफिट विड्रॉल करना है तो आपका डेली प्रॉफिट कम से कम $1,500 का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रूल ब्रेक करते हो तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। और सेम यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 ट्रेडिंग डेज है। जैसे कि मैंने बताया कि $1,00,000 का अकाउंट है तो मिनिमम $500 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 स्टैंडर्ड एंड स्टेप 1 प्रो का दोनों का कंपैरिजन। तो अगर यहाँ पर मेरा ओपिनियन है कि स्टेप 1 स्टैंडर्ड जो मॉडल है वो बेस्ट है एक बिगिनर के लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो ही स्टेप 1 प्रो के तरफ जाना। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 2 मॉडल के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्टेप 2 स्टैंडर्ड, स्टेप 2 प्रो एंड स्टेप 2 एलिट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड का देखते हैं। तो यहाँ पर हमें फेस 1 में 8% का प्रॉफिट जनरेट करना होता है एंड फेस 2 में 5% का प्रॉफिट जनरेट करना होता है, और यहाँ पर मिनिमम 3 दिन हमें ट्रेडिंग करनी होती है। 3 दिनों में अगर $1,00,000 का अकाउंट है तो 0.5% के हिसाब से पकड़े जाए तो लगभग $500 हमें 3 दिन प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं डेली ड्रॉडाउन की तरफ। तो यहाँ पर हमें 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है। हम एक दिन में 5% के ऊपर लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। मिनिमम टोटल लॉस यहाँ पर मतलब मैक्स ड्रॉडाउन 8% का है, 8% के ऊपर हम यहाँ पर लॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज
3 दिन है, ठीक है, 0.5% का प्रॉफिट पर डे निकलना है। बस यहाँ पर ये हो गया। ये सिंपल से रूल फॉलो करके आप फेस 1 एंड फेस 2 पास कर सकते हो, स्टेप 2 स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है स्टेप 2 प्रो। यहाँ पर हमें फेस 1 में 10% का प्रॉफिट जनरेट करना होता है एंड फेस 2 में 5% का प्रॉफिट जनरेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो डेली ड्रॉडाउन है वो 5% का है एंड मैक्स ड्रॉडाउन 10% का है। दोनों में स्टैंडर्ड एंड प्रो में अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर मैक्स ड्रॉडाउन का है। स्टैंडर्ड में हमें 8% का ड्रॉडाउन मिलता है एंड प्रो में हमें 10% का ड्रॉडाउन मिलता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर एक रूल और भी है जो कि कंसिस्टेंसी रूल है, ठीक है। यहाँ पर आपको 25% का कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना होता है। अगर $6,000 का प्रॉफिट विड्रॉल लेना है तो डेली का प्रॉफिट आपका 1500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है, जहाँ पर स्टैंडर्ड में 3 दिन थे, यहाँ पर 5 दिन है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर भी वीकली पे आउट है और वीकली भी पे आउट आप ले सकते हो, ठीक है। दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए, स्टैंडर्ड एंड प्रो में अगर डिफरेंस देखा जाए तो ड्रॉडाउन का है, यहाँ पर 2% का एक्स्ट्रा ड्रॉडाउन मिल जाता है, बट यहाँ पर कंसिस्टेंसी रूल होने की वजह से आपको थोड़ी पे आउट में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है 2 स्टेप एलिट, ठीक है। ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसे मैंने यूज नहीं करा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेप 2 एलिट मॉडल है, यहाँ पर 8% का फेस 1 में प्रॉफिट बनाना होता है एंड 5% का फेस 2 में प्रॉफिट बनाना होता है। दोनों में हमें मिनिमम 3 दिन ट्रेडिंग करनी है और 0.5% का प्रॉफिट निकालना है। अब यहाँ पर डिफरेंस है, डेली ड्रॉडाउन में हमें 4% का ड्रॉडाउन मिलता है एंड मैक्स ड्रॉडाउन में 10% का ड्रॉडाउन मिलता है। $1,00,000 का अकाउंट है तो आप वहाँ पर $10,000 गवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 90% का प्रॉफिट स्प्लिट है, बी वीकली पे आउट है और वीकली भी आप पे आउट ले सकते हो। और एक बात, यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी रूल है वो नहीं है। स्टेप 2 मॉडल का अगर कंपैरिजन करा जाए स्टेप 2 स्टैंडर्ड, प्रो एंड एलिट से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एलिट एंड स्टैंडर्ड, स्टेप 2 स्टैंडर्ड एंड स्टेप 2 एलिट, ये 2 ऑप्शन बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो तो इन दोनों ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।